Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to our online English class. Today we will study New Oxford Modern English Book 7. As you know, we were studying chapter number 1, Light in the Night, and we have finished the chapter. Now we will start the poem No at page number 14. Open your book at page number 14. Here is the poem No. Okay, student, first of all, I would like to explain the title. No is a negative word that has been taken from the month of November, the first two letters of the month of November. जैसे कि इस पोएम में बच्चों पोइट जो हैं वो टॉक कर रहे हैं अबाउट द मंथ ऑफ नवंबर, जो ख़ज़ां का मौसम होता है उसके बारे में. नो जो है एक नेगेटिव वर्ड है और ये लिया गया है मंथ ऑफ नवंबर के फर्स्ट 2 लेटर्स जो हैं उससे लिया गया है. इसके जो पोइट हैं थॉमस हुड, वो बात कर रहे हैं नवंबर के बारे में कि जो ख़ज़ां का मौसम होता है इन लंदन, वो बिल्कुल जो है वो खाली होता है. कोई सन नहीं, मून नहीं, कोई सुबह शाम नहीं, कोई दिन के टाइम का पता नहीं चलता क्योंकि ऑल द टाइम चिल वेदर होता है, फोगी सीज़न होता है, एवरीवेयर स्नो होती है जिसकी वजह से ये सब होता है. सो लेट्स स्टार्ट. वर्ड्स टू नो. कर्टिसी, झुककर सलाम करना. समथिंग डन आउट ऑफ पोलाइटनेस और कंसिडरेशन फॉर अनदर पर्सन. किसी दूसरे शख्स के लिए मोहब्बत होना, झुककर उसको सलाम करना. एम एक्चुअली इस पोइम के अंदर एक पैमाने के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, यानी कि ऐसा कोई पैमाना नहीं कि जो माप सके या देख सके अनदर साइड पे फोक की वजह से. जेंटिलिटी, मुरव्वत, मोहब्बत. कर्टिस इन वेल मैनर्ड सोसाइटी. द जेंटिलिटी पीपल फ्रॉम द upper classes would take a leisurely walk along the ring in the afternoon, greeting others as they passed. Gentility means to say in this poem कि लंदन की स्ट्रीट्स में जब लोग आफ्टरनून में, इवनिंग में वॉक के लिए निकलते हैं लियरली फुर्सत से, तो वो एक दूसरे से जब एक दूसरे को पास करते हैं, गुज़रते हैं, तो उनको सलाम करते हैं या मिलते हैं. इंक्लिंग, इशारा करना. A vague idea in indication of how to go about something. किस चीज़ के लिए इशारा करना कि अब किस तरफ जाना है. Ring, a circular course in Hyde Park in London used for riding and driving. रिंग जो है एक सर्कुलर कोर्स पार्क है लंदन के अंदर जो राइडिंग एंड ड्राइविंग के लिए है. रो, कितार को बेसिकली कहते हैं. यहाँ पर डिफरेंट मीनिंग में. अ नैरो स्ट्रीट लाइंड विद हाउसेज और बिल्डिंग्स ऑन बोथ साइड्स. अ स्ट्रीट वेयर अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन और टाइप ऑफ पर्सन प्रीडोमिनेंट लाइक टैनरी रो. यहाँ पे रो से मुराद ऐसा है कि ऐसी गली, ऐसी तंग नैरो स्ट्रीट जिसकी दोनों साइड्स पे ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हों और वो किसी ऐसे ताकतवर, प्रीडोमिनेंट किसी ताकतवर या पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन वाला कोई, लाइक जैसे कोई बहुत स्पेशल पर्सन होता है जो जिससे इलाके के लोग डरते हैं, ऐसी स्ट्रीट जहाँ पे वो रहता हो. ये नॉट अदर साइड द वे. कोलोक्वाइल, contraction of other side of the road, यानी कि ऐसी बंदिश कि जो दूसरी रोड की दूसरी साइड पे कुछ दिखाई ना दे या आपको पता ना चले कि अब ये रास्ता कहाँ जा रहा है. सो इस पोइम के अंदर ऑल अबाउट द स्नो एंड फोगी सीज़न, ऑल अबाउट द विंटर सीज़न, autumn season. The poet is describing the winter season, the part of November in this poem. And there are only one type of weather in London, that is snowfall, snowy season, and everything is gone freezed there, and there is nothing else, fog. So let's start reading. No sun, no moon, no morn, no noon,
मॉर्न से मुराद यहाँ मॉर्निंग है। ना कोई सूरज है और ना चाँद है, ना सुबह है ना शाम, ना नो डॉन नो डस्क। नो डॉन नो डस्क भी यहाँ सुबह और शाम से मुराद है। नो प्रॉपर टाइम ऑफ द डे। नो स्काई नो अर्थली व्यू। नो अर्थली व्यू मीन्स के नो लाइक लैंड व्यू, सरफेस लाइक नज़र नहीं आता बिकॉज ऑफ फोग। नो डिस्टेंस लुकिंग ब्लू, यानी कि आसमान को भी आप देख नहीं सकते। नो रोड नो स्ट्रीट, no not other side the way, no end to any road, no indications where the crescent go। crescent बेसिकली वर्ड जो है इसका मतलब होता है नया चांद, लेकिन यहाँ पर crescent से मुराद ये है कि कोई इशारा नहीं मिलता कि ये जो गली है, ये जो रास्ता है, ये कहाँ जा रहा है बिकॉज ऑफ fog एंड स्नो। नो टॉप टू एनी स्टीपल। स्टीपल यहाँ पे इनकी चर्च की जो इमारत है उसके बारे में बात की जा रही है। No recognitions of familiar people, no courtesies for showing am, no knowing am। यस यहाँ पे एम का वर्ड यूज़ हुआ है लाइक कि ऐसा कोई पैमाना नहीं है ड्यूरिंग दिस सीज़न, ड्यूरिंग दिस स्नोई एंड फॉगी सीज़न, जिससे आप फेमिलियर जो आपके जानने वाले लोग हैं आप उनको रिकग्नाइज़ कर सकें। और नो कर्टिसिस फॉर शोइंग एम, यानी कि उन लोगों के लिए जिनको आप जानते हैं उनके लिए कोई पैमाना नहीं है कर्टिसी शो करने का, बिकॉज लोग बाहर आते ही नहीं हैं ऐसे मौसम में। मोस्टली दे स्टे इनसाइड द हाउस। No traveling at all, no locomotion, no inkling of the way, no notion। Correct, no traveling is possible, no journey is possible in this season। यानी कि हर तरफ इतनी फोग, इतनी स्नो होती है कि हर चीज़ जैम हो जाती है। कोई ट्रैवलिंग, कोई जर्नी, कोई इशारा, कोई रास्ता, कोई भी नज़रिया काम नहीं आता। नो गो बाय लेन और ओशन, नो मेल नो पोस्ट। नो गो बाय लेन और ओशन, ना तो ज़मीनी सफ़र हो सकता है और ना समुद्री। नो मेल नो पोस्ट, ना कोई लेटर आता है और ना पोस्ट कर सकते हैं। नो न्यूज़ फ्रॉम एनी फॉरेन कोस्ट, नो पार्क नो रिंग, नो आफ्टरनून जेंटिलिटी। कोई घर से बाहर नहीं आता और ना ही कोई साहिल पे जाता है और ना ही किसी पार्क में जाता है। जैसे कि रिंग के बारे में हमने पढ़ा था, अ पब्लिक प्लेस वेयर द पीपल गैदर इन मीट वन अनदर, दे वॉक एंड टॉक। सो नो कंपनी नो नोबिलिटी, नो वार्मथ नो चीयरफुलनेस, नो हेल्थफुल ईज। यानी कि ना कोई जोश है, ना कोई खुशी है, ना कोई तंदुरुस्त और आरामदेह माहौल है, क्योंकि दे आर ऑल बाउंड इन द हाउसेस, दे कांट कम आउटसाइड। नो कंफर्टेबल फील इन एनी मेंबर, नो शेड नो शाइन, नो बटरफ्लाइज नो बीज। यानी कि ना तो कोई बटरफ्लाइज हैं, ना कोई सनशाइन है, ना कोई छाँव है, ना ही कोई बीज की बनबनाहट है। नो फ्रूट्स नो फ्लावर्स, नो लीव्स नो बर्ड्स। ना कोई फल है, ना फूल है, ना पत्ते और ना ही कोई परिंदे। यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर में कि दरख्त बिल्कुल ख़ाली हैं एंड हर तरफ जो है वो स्नो है। एंड नो फ्रूट्स नो फ्लावर्स नो लीव्स नो बर्ड्स, नवंबर। उनके द पोइट इज़ आस्किंग टॉकिंग अबाउट नवंबर कि नवंबर इज़ द मंथ ऑफ नेगेटिविटी, नो एवरीवेयर इज़ नो, nothing is cheerful, nothing warmth and healthful is। So let's talk about the poet. About the poet Thomas Hood, 1799-1845 was the son of a London bookseller। जो थॉमस हुड थे वो एक लंदन के बुक सेलर के किताबें बेचने वाले के बेटे थे। एट अ यंग एज ही बिकेम apprentice to an engraver, but when he became quite ill he left that job। apprentice होता है किसी कारखाने के अंदर कुंदाकारी करने वाला, इंग्रेवर लाइक जैसे आपने देखा होगा कि कब्रिस्तान में जो कब्र के ऊपर एक तख्ती अस्सी लगी होती है, एक तख्ता नुमा लाइक जिसके नेम प्लेट, यू कैन से नेम प्लेट्स, जो ऐसे
कारखाने जहाँ पर इस तरह का काम होता हो। तो ये जो पोइट थे थॉमस एडिसन वहाँ पर काम करते थे, बट व्हेन ही बिकेम क्वाइट इल, जब वो बहुत बीमार हो गए, ही लेफ्ट दैट जॉब, इन्होंने ये जॉब छोड़ दी एंड टर्न टू राइटिंग, और राइटिंग की तरफ आ गए। इन 1815 ही बिकेम अ जर्नलिस्ट एंड वर्क इन डंडी, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड डंडी का एक शहर, स्कॉटलैंड का एक शहर है डंडी जिसका नाम है। तो इन्होंने वहाँ पर काम शुरू कर दिया, ये इंग्रेवर छोड़कर, एक जर्नलिस्ट के तौर पर। लेटर ही बिकेम द सब एडिटर ऑफ द लंदन मैगज़ीन, सब एडिटर बन गए लंदन मैगज़ीन के। ही वॉज नोन इन हिज लाइफ टाइम फॉर हिज comic verse, but it is his more serious poetry that is remembered today. ये अपने कॉमिक वर्स के हवाले से जाने जाते थे, लेकिन इनकी ये बहुत ज़्यादा उससे भी ज़्यादा सीरियस पोइट्री है जो आज तक याद रखी जाती है। सो बच्चों, ये थी आज की पोइम। हम मज़ीद इसकी समरी डिस्कस करेंगे तो आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच।